नमस्कार वैद्यगण, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आयुर्मानव एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। हम आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है। आप सभी को मालूम है, लेकिन आपको मालूम है कि बुक्स के अंदर वात पित्त कफ क्या है, लेकिन रियलिटी में वात पित्त कफ क्या है इसको आपने समझ लिया तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेटर कर पाएंगे। एकेडमिक सेशन में आप अपनी बुक्स में, एग्जामिनेशन में, आप अपनी कॉपी में अच्छा लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वात, पित्त और कफ, ये तीन हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं। हमारे आयुर्वेद में इन तीनों के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है और पूरी दुनिया इसी पर डिपेंड है। वात, पित्त एंड कफ, ये तीनों को देखें तो तीन क्या है एक्चुअली में, ये तीनों बेसिक एनर्जी ऑफ बॉडी हैं। एनर्जी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तीनों का काम अपने लेवल पर बॉडी को रेगुलेट करना है, चाहे वो हेल्थ पैरामीटर में हो, चाहे वो डेली यूजेस के पैरामीटर में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपकी बॉडी पर वर्क करते हो। इन तीनों को बैलेंस होना आवश्यक है। सबसे पहले हम इसमें क्या समझना चाहेंगे कि ये तीनों जो वात, पित्त, कफ है, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। इन तीनों के साथ हमें सबसे पहले बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस, साम्यता। साम्यता, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम आरोग्य उच्यते। ये श्लोक हमने फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय के अंदर पढ़ा है। विकार जो होते हैं वो विषमता के कारण आते हैं और जो आरोग्य है वो बैलेंस के कारण आता है, साम्यता के कारण आता है, समता के कारण आता है। अब ये वात, पित्त, कफ का बैलेंस कैसे आप करना चाह रहे हैं, मैं किस तरीके से कहना चाह रहा हूं, मैं ये थोड़ी कहना चाह रहा हूं कि वात, पित्त इक्वल टू कफ। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आती है कि वात बराबर पित्त बराबर कफ। मतलब वात अगर 1% है तो पित्त 1% होना चाहिए, कफ 1% नहीं। वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करने का अर्थ होता है वात की जो प्रॉपर्टी है, वात की प्रॉपर्टी, वात दोष के जो गुण हैं, इन्हीं गुणों के बेसिस पर हम द्रव्य गुण से चिकित्सा डिसाइड करते हैं औषधियों के। वात के जो गुण हैं जिसमें रूक्ष है, लघु है, शीत है, खर है, सूक्ष्म है, लघु, खर, सूक्ष्म, ये मेजर गुण हमारे यहां बताए गए हैं। इन मेजर गुणों में यदि रूक्ष गुण ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या लघु गुण में यहां गुरुता बढ़ जाती है या अति लघुता हो जाती है, खर बहुत ज्यादा खर हो जाता है या स्निग्ध हो जाता है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाता है, या फिर ये विशद या बड़ा स्वरूप में हो जाता है, तो जब ये गुणों में डिस्टरबेंस आता है तब वात दोष का हम दुष्टि कहते हैं। वात दोष की दुष्टि होती है। अब जरा समझ लीजिए, बॉडी में ड्राइनेस जब आती है, अभी इस सीजन में आने वाली, सीजन स्टार्ट होगा जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तब आपकी बॉडी में ड्राइनेस आएगी। तो जिन व्यक्तियों के ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स के अंदर उन जॉइंट्स पर साइनल फ्लूइड बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, थोड़ा बहुत बचा होता है तो, और वहां पर उनको दर्द बहुत स्टार्ट हो जाता है। जिन व्यक्तियों के अंदर जो है कि बहुत ज्यादा फिट्स या जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है लघु गुण बढ़ने के कारण, या रूक्ष गुण और शीत गुण, सॉरी यहां पर एक शीत गुण भी होता है, इस शीत गुण के बढ़ने के कारण उन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ में ब्लड वेसल्स जो होती हैं पेशेंट की, जिन पेशेंट्स को कार्डियक की प्रॉब्लम है या जिनके कोलेस्ट्रॉल का जमाव बहुत है, उन पेशेंट्स के आर्टरीज के अंदर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज होते हैं
तो ब्लॉकेज के समय पर ये आर्टरीज की इलास्टिसिटी की मूवमेंट कम हो जाती है, तो ये सिकुड़ने लगती हैं और सिकुड़ने की वजह से हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको व्यान बल वैषम्य बोलते हैं, व्यान वायु की विषमता। तो इस प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। बहुत डिटेल है, एक एक डिजीज को मैं यहां नहीं पकड़ूंगा, एक एक लेक्चर को हम लेंगे जब डिजीज को पकड़ेंगे। तो आपको बेसिक जो मैं बताना चाह रहा हूं कि वात पित्त कफ एक्चुअली में होते क्या हैं। आपकी बॉडी में वात का कार्य एक और होता है, वात का कार्य, बेसिक से कार्य बता रहा हूं, आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, वो होमवर्क आपका है कि आपको वात के 5 कर्म कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, आपको पित्त के 5 कर्म डाइजेस्टिव सिस्टम से हटके, पाचन से हटके 5 कर्म कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपको सीखना है तो, अदरवाइज नहीं सीखना तो फिर वीडियो देखते रहिए, बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा, मेरा काम ही है ये सिखाने का, लेकिन आपका काम होना चाहिए सीखने का। तो वात दोष का एक कर्म होता है संधान, एक संधान कर्म होता है कफ का। ये दोनों संधान में डिफरेंस क्या है? ये संधान होता है जो आपके नर्वस सिस्टम पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं उनको जोड़ने का, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन। यहां से इस जगह से नर्व ने जंप किया और यहां पहुंच गया, तो आपकी बॉडी को एक सिग्नल गया। अभी मुझे कोई यहां पर सुई चुबा दे तो एकदम मेरा हाथ इस प्रकार से झटका ले जाएगा, क्या हुआ? वात दोष की गति अच्छी थी, इस वजह से यहां का सेंसेशन मेरे माइंड पे गया और यहां से आया। ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर का आवागमन हो पाया। गति, वाह गति गंधन योग, बात की गति। तो इसने क्या किया? 2 चीजों को जोड़ा, मेरे हाथ को मेरे ब्रेन से, मेरे ब्रेन को मेरे हाथ से, इसलिए तुरंत मैंने एक्शन का रिएक्शन दिखाया और मेरी बॉडी बच गई। वात दोष का ये संधान का ये अर्थ होता है। कफ दोष का संधान क्या अर्थ होता है? आपकी बॉन्ड टूट गई है, अब इसको जोड़ने का कार्य। आपकी स्किन रप्चर्ड हो गई है, अब इसको जोड़ने का कार्य। मतलब कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट आया है उसको जोड़ने का कार्य कौन करेगा? कफ दोष। लेकिन यदि आपका नर्व इंपल्स या कोई कनेक्टिविटी आपकी टूट गई है तो उसका कार्य कौन करेगा? वात दोष। इसलिए वात दोष पैरालिसिस जिसको होती है, उस पैरालिसिस में क्या कहते हैं? वात वृद्धि से पैरालिसिस होती है। सोचिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पैरालिसिस किस चीज से होती है। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने बताया है पैरालिसिस वात क्षय के कारण होती है, वात दोष की कमी के कारण होती है। तो वात दोष की कमी हुई, नर्व इंपल्स का कंडक्शन कम हो गया और कम होने की वजह से उस व्यक्ति को लकवा मार गया, पक्षाघात हो गया, पैरालिसिस हो गई, हेमीप्लेजिया हो गया, पैराप्लेजिया हो गया। मल्टीपल टर्म है, क्या नाम लेना है, अपने आयुर्वेद में बोला गया है पक्षाघात। और क्यों होता है? वात क्षय। बस इतना मालूम है, हम ठीक कर लेंगे, डेफिनेटली हम ठीक करेंगे और कई पेशेंटों को ठीक भी कर चुके हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने यदि अभी तक इसे अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, अकेले ज्ञान लेने से कुछ नहीं होने वाला। जिस प्रकार से अन्य एलोपैथिक सिस्टम या अन्य सिस्टम के अंदर एक दूसरे की मित्रता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, आयुर्वेद में भी आप बढ़ाइए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। नॉलेज बढ़ती ही जब है, जब मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि अगर आपके पास पैसा आ भी जाए, किस प्रकार से संभालोगे उसको? संभालने के लिए नॉलेज जरूरी है। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति हो गया, आपकी लॉटरी कई व्यक्तियों की खुल जाती है, वो व्यक्ति क्या करते हैं? कुछ समय के लिए होते हैं, पूरा लुटा करके बर्बाद कर देते हैं, फिर से रोड़पति हो जाते हैं, करोड़पति से रोड़पति का सफर तय कर लेते हैं। क्यों? सरस्वती नहीं है उनके पास इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास सरस्वती होती है वो 25,000 रुपए पर मंथ की सैलरी में से भी अपना पोर्टफोलियो बहुत बना लेता है और उस रुपए से अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम कर लेता है। उसको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना कर लेता है।
जब आयुर्वेद में आपके पास नॉलेज होगी, हमारी क्या है सरस्वती, हमारी बात पित्त कफ ये सारी सरस्वती है, अगर ये आपके पास होगी डेफिनेटली आप आगे बढ़ जाएंगे। अब यहां पर हम देखते हैं पित्त दोष। पित्त दोष का क्या है? पित्त दोष आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करने का कार्य करता है। ये आपकी एक तरीके से एनर्जी है, कंप्लीट एनर्जी। पित्त दोष आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्ट करने का कार्य करता है। कैसे करता है जानते हैं। जब भोजन आपके पेट में जाता है तो पाचक पित्त उस पर कार्य करता है, और पाचक पित्त कार्य करने की वजह से वो टुकड़ों में टूट टूट के उससे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में आपकी बॉडी में मिलती है। अब जब आपके पेट में वो ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, प्रोटीन टूट जाती है, फैटी एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। सेल्स के अंदर जब ये चीजें जाती हैं तो सेल्स के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म क्या करता है? प्रत्येक कोशिका के अंदर जाकर के इन्हीं चीजों से माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स के थ्रू आपका बॉडी के अंदर एटीपी जनरेट कराता है और आपको एनर्जी मिलती है जो आप डे टू डे लाइफ में काम करने के लिए आपको आवश्यक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर लेयर और एक्सटर्नल लेयर जो दोनों लेयर होते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ईटीएस जिसको बोलते हैं। वो क्या है ईटीएस? बहुत अच्छा पॉइंट आया। कुछ भी रटा हुआ नहीं बोलता हूं, इसलिए आप वीडियोस को देखिए, क्या किस समय निकल जाए और कुछ समय के बाद वो वीडियो प्राइवेट हो जाए तो आप देख नहीं पाओगे। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वही अभी जब मैंने बताया ना कि दो क्लेफ्ट के बीच, नर्व के दो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच न्यूरोट्रांसमीटर का जो आवागमन हुआ, वो न्यूरोट्रांसमीटर का आवागमन किसकी वजह से हुआ था? वात दोष की वजह से। वात दोष। अब भाई ईटीएस है, माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों लेयर है, यहां से यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ये हो रहा है। तो इस ईटीएस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है? गति। ये गति क्यों आवश्यक है? गति वात दोष के कारण हो रही है। तो यहां भी वात की फिनोमिना देखने को मिल गई। भाई शरीर के अंदर, शरीर के बाद आपके अंग के अंदर, ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन के बाद आपके सेल्स में, और सेल्स के अंदर भी ऑर्गेनल के अंदर में वात पित्त कफ तीनों दिखते हैं। अब आप कितना मूर्ख बनोगे? कब तक विश्वास नहीं कर रहे हो आप आयुर्वेद पे? आयुर्वेद पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद ही आपको आगे ले जा सकता है। इसलिए आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। पित्त आपके अंदर होता है, उष्ण नेचर का होता है, लघु नेचर का होता है, स्नेहन होता है इसके अंदर, पित्तम सा स्नेह है ना, तीक्ष्ण होता है, उष्ण मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार के गुण होते हैं। जब ये गुण आपके बैलेंस में रहते हैं, ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम, ना अति ना कम, तो आपका बॉडी बैलेंस रहेगी, और बॉडी बैलेंस रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो कफ दोष को बैलेंस कैसे करना है? कफ दोष का गुण होता है, गुण आपको एग्जैक्ट रटे होने चाहिए, स्निग्ध गुण होता है। बेसिक गुण भी याद रहेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। धीमे धीमे आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे का भी ज्ञान होता जाएगा। स्निग्ध है, गुरु है, शीत है, पिच्छल है, इस प्रकार के गुण कफ के अंदर होते हैं, और ये गुण हमारे घृत के अंदर भी विराजमान है, घृत के अंदर भी विराजमान है। तो जब आप इन गुणों को बैलेंस कर लेते हैं, ना तो बहुत ज्यादा अति स्निग्ध नहीं होना चाहिए या अल्प स्निग्ध नहीं होना चाहिए, अति गुरु नहीं होना चाहिए, अल्प गुरु नहीं होना चाहिए, लघु जिसको बोल देते हैं, उष्ण नहीं होना चाहिए, अति शीत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जब इसका बैलेंस करते हैं, और ये पता कब चलेगा? ये पता कब चलेगा? वही चीज जो मैंने बताई, जब इसके कर्म आपको याद होंगे। आपका होमवर्क है, वात पित्त कफ तीनों के कर्म ढूंढिए, वात लिखिए, पित्त लिखिए, कफ लिखिए, और तीनों के बेसिक कर्म जो डे टू डे लाइफ में आप करते हैं, आपको बॉडी में इजीली मेजरेबल हो जाते हैं, उनको लिखिए। 100 चीजों को नहीं लिखना है। अगर आपने 10 चीजें भी पकड़ी ना, 10 चीजें भी आपने पकड़ ली, इन 10 चीजों से आप किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, किसी भी चीज के स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। आपको इतनी चीजों का ट्रीटमेंट नहीं करना है भाई। मैं हमेशा बोलता हूं,
आपको इतनी सी चीज का ट्रीटमेंट करना है, इतनी सी चीज का ट्रीटमेंट करोगे तो इतने लोग आपके पास आएंगे। अब आपको एक डाउट होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सर अगर मैं माइग्रेन को पकड़ लूं या फिर मैं पीसीओडी को पकड़ लूं, गायनी में अगर चले जाएं, या सर मैं ओनली कंसीविंग को पकड़ लूं, कंसीव कैसे कराना है, तो क्या इतने पेशेंट मुझे मिलेंगे क्या? भाई मैं एक चीज मानता हूं, एलोपैथी सिस्टम को आप देखिए, उसमें वो स्पेशलाइजेशन से सुपर स्पेशलाइजेशन पे गए। उन्होंने जॉइंट पेन में भी किसी ने सियाटिका को पकड़ लिया है, किसी ने नी जॉइंट को पकड़ लिया है, किसी ने न्यूरो में भी अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं, वो कार्डियक में भी अलग अलग चीजों पे काम कर रहे हैं। जब पेशेंट वहां पर है, आपके पास क्यों नहीं आएगा? पेशेंट आपके पास आता कहां से है? वहीं से आता है ना, जब वहां ठीक नहीं होता तभी तो आता है। अगर शुरुआती दौर में हम लोगों के पास आने लगे तो उसको हम वहीं पर समाप्त कर देंगे, लेकिन वो चारों तरफ भटकने के बाद ही तो हमारे पास आता है ना। तो स्कोप अगर वहां पे है तो आपके पास भी स्कोप है। शर्त यह है कि उस स्कोप को आपको कैप्चर करने के लिए वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि आपके पास पेशेंट आए, आप उस पेशेंट को ठीक करो, वो चारों तरफ फैल जाए आपकी खबर। तो कफ दोष को इस प्रकार से आपको बैलेंस करना है, और जब कफ दोष आपका बैलेंस हो जाता है तो आप आरोग्यता की तरफ बढ़ जाते हैं, आरोग्यता की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया, कल मैं और अच्छा लेक्चर इसके ऊपर लूंगा डिटेल में। तो वही नॉर्मल चीज कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और इस प्रकार के और अन्य वीडियो आपको चाहिए तो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं डेफिनेटली आपसे वादा करता हूं उस टॉपिक पर बिना किसी फिल्टर के अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊंगा। आयुर्वेद के साथ जुड़े रहिए, मजबूती से जुड़े रहिए और आयुर्वेद प्रैक्टिस को बढ़ाने में सहयोग कीजिए। नमस्कार।